फ्रेंड्स वेलकम टू बीएल इंग्लिश क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न यूज ऑफ विल बी एबल टू। देखिए फ्रेंड्स, आज हम विल बी एबल टू का प्रयोग करने जा रहे हैं। विल बी एबल टू का प्रयोग यानी कि पा सकेगा, पा सकेगी, या पाएगा, पाएगी, पाएगा, यानी इस तरह के सेंटेंस में कर सकते हैं। या फिर यानी कि सकेगा, सकेगी, सकेगे, पाएगा, पाएगी, पाएगे, सकेगा, सकेगी, सकेंगे, इस तरह के सेंटेंस में हम स्टूडेंट्स विल बी एबल टू का प्रयोग करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से विल बी एबल टू का प्रयोग करना सीखेंगे। देखिए कुछ मैंने सेंटेंस दिए हैं यहाँ पे, जो कि हम अपनी अक्सर डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं। वह अब अंग्रेजी बोल पाएगा, मैं अब इस काम को कर सकूँगा, वह यहाँ रह सकेगा, क्या तुम पुस्तक पढ़ सकोगे, मैं उससे बात नहीं कर सकूंगा, वह यहाँ नहीं आ सकेगा। यानी स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि इसमें एक तो सकेगा और पाएगा, ये आता है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको किस तरह से करेंगे। देखिए जैसे कि पहला स्ट्रक्चर है हमारा, उसको देखेंगे स्टूडेंट्स। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम विल बी लगाएंगे स्टूडेंट्स। क्या लगाएंगे? विल बी, क्योंकि ये फ्यूचर वाला है स्टूडेंट्स। वह अब अंग्रेजी बोल सकेगा, यानी वो बोलने की उसमें मतलब योग्यता आ गई है, यानी वो उस काम को करने की उसमें जो योग्यता है वो एबल हो गया है, तो उसके योग्य हो गया है। तो इसीलिए वो क्या है, अब आगे आने वाले समय में अगर वो बोलना चाहे या कुछ कार्य करना चाहे तो उस कार्य को कर सकेगा या उस कार्य को कर पाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट विल बी एबल टू। तो देखिए स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव में एबल टू और नेगेटिव में अनेबल टू। स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव में एबल टू और उसके बाद टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, वह अब अंग्रेजी बोल पाएगा, वह अब अंग्रेजी बोल पाएगा। ही विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। ही विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। ही विल बी स्पीक इंग्लिश। मैं अब इस कार्य को कर सकूंगा। आई विल बी। स्टूडेंट्स, मैंने बहुत कई एक बार बताया है कि आई के साथ में स्पोकन में विल का प्रयोग होता है। आई विल बी एबल टू डू दिस। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, अब लगाए तो नाउ और लगाएंगे स्टूडेंट्स। इसमें भी हम डू दिस, WR के वर्क नाउ। वह यहाँ रह सकेगा। ही विल बी लिव। ही विल बी एबल टू लिव हियर। देखिए स्टूडेंट्स, वह यहाँ रह सकेगा। अगर हम इस तरह के सेंस में कर रहे हैं कि वो यहाँ पे स्थायी रह सकेगा, यानी कि अब वह यहाँ पे रह सकेगा, तो हम लिव का प्रयोग करेंगे। अगर वह थोड़े दिनों के लिए रहेगा स्टूडेंट्स, तो हम स्टे का प्रयोग करेंगे, STY स्टे। वह यहाँ रह सकेगा, यानी कि वह यहाँ रुक सकेगा या ठहर सकेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या तुम पुस्तक पढ़ सकोगे, तो विल यू बी एबल टू रीड अ बुक। देखिए स्टूडेंट्स, मैं उससे बात नहीं कर सकूंगा। आई के साथ में स्पोकन के लिए विल नॉट। देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं व्याल समझाऊंगा आपको। आई विल अनेबल टू टॉक टू हिम। मैं उससे बात नहीं कर सकूंगा। आई विल अनेबल टू टॉक टू हिम। अब स्टूडेंट्स, वह यहाँ नहीं आ पाएगा। ही विल
नॉट कम हियर आ पाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ही विल अनेबल टू कम हियर। अब यहाँ पे जो पिछली वीडियो में मैंने एबल टू अनेबल टू का प्रयोग कराया था वो मैंने पहले भी समझाया था, आज भी समझा रहा हूँ कि देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, जैसे कि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, मैं उससे बात नहीं कर सकूंगा, वह यहाँ नहीं आ पाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम दो तरह से बना सकते हैं स्टूडेंट्स। हम इसमें नॉट का प्रयोग करके भी बना सकते हैं और अनेबल टू का प्रयोग भी करके बना सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें नॉट का प्रयोग करना है स्टूडेंट्स, देखिए हमें अगर नॉट का प्रयोग करना है, विल नॉट वी तो देखिए अगर हम नॉट का प्रयोग करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे इवल टू का प्रयोग होगा स्टूडेंट्स। किसका होगा? इवल टू का प्रयोग होगा। ऐसे ही वह यहाँ नहीं आ पाएगा, वह यहाँ नहीं आ पाएगा, ही विल बी अनेबल टू कम हियर। तो देखिए इसमें भी हम अगर नेगेटिव का प्रयोग करेंगे तो वो ऐसे करेंगे, विल नॉट बी एबल टू। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको अगर नॉट का प्रयोग कर रहे हैं तो हम इसको एबल में क्यों बदल रहे हैं? तो इसको देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि कहने का मतलब ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, यानी कि ये एबल है और ये अनेबल है। एबल का प्रयोग मैंने बताया था योग्य होना या समर्थ होना, और अनेबल का मतलब बताया था मैंने अयोग्य होना या असमर्थ होना। योग्य होना यानी कि किसी कार्य को कर पाना, किसी कार्य करने में समर्थ होना। अयोग्य का मतलब होता है किसी कार्य को न कर पाना, किसी कार्य में न करने में समर्थ होना। तो देखिए स्टूडेंट्स, असमर्थ होना, करने में समर्थ होना। तो देखिए स्टूडेंट्स, एबल, अब ये भी एबल है, इसमें क्या जोड़ दिया है हमने? अन जोड़ दिया है। तो ये अन है स्टूडेंट्स, जो अन है ये क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, यानी तो ये क्या है? हमारा नेगेटिव सेंस देता है। कैसा सेंस देता है? नेगेटिव। अन नेगेटिव वर्ड है और नेगेटिव सेंस देता है, नेगेटिव सेंस देता है। तो जब हमारा यह नेगेटिव सेंस देता है तो यानी कि एबल का क्या होता है? अयोग्य हो जाता है स्टूडेंट्स। क्या हो जाता है? अयोग्य हो जाता है स्टूडेंट्स। ये अयोग्य हो जाता है या असमर्थ हो जाता है। एबल में अन जोड़ दिया है तो एबल, जैसे कि तो हमने यहाँ पे विल बी अनेबल लिखा है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं विल नॉट बी एबल। तो इसमें क्या स्टूडेंट्स, अगर हम नॉट का प्रयोग कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो एबल का प्रयोग करना पड़ेगा। अब एबल का प्रयोग इसीलिए करना पड़ेगा क्योंकि हमने नॉट लगा दिया है, तो हमें डबल, हमें अनेबल नहीं करना है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम बहुत सारे एग्जाम्पल बोल सकते हैं और बहुत सारे सेंटेंसों को उदाहरण देकर समझा सकते हैं। जैसे कि मैं अब अंग्रेजी बोल सकूंगा, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकूंगा, आई विल नॉट बी स्पीक इंग्लिश, या आई विल अनेबल टू बी अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इस घड़ी को खरीद सकूंगा, आई विल बी एबल टू बाई दिस वॉच। आई एम नॉट एबल, आई विल नॉट बी एबल टू बाई दिस वॉच, आई विल बी अनेबल टू बाई दिस वॉच। चाहे जैसे भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। जैसे कि मैं कहूँ मैं अब बच्चों को पढ़ा पाऊंगा, आई विल बी एबल टू चिल्ड्रन। अब मैं बच्चों को नहीं पढ़ा पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू चिल्ड्रन, या आई विल बी अनेबल टू चिल्ड्रन, अनेबल टू टीच चिल्ड्रन। तो देखिए स्टूडेंट्स, किस तरह जैसे भी बना लो, बात ही गई है। जैसे मैं बच्चों को पढ़ा पाऊंगा तो आई विल बी एबल टू टीच चिल्ड्रन, या मैं बच्चों को नहीं पढ़ा पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू टीच
चिल्ड्रेन या आई विल बी अनेबल टू टीच चिल्ड्रेन, कैसे भी बना लो, बात एक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।